Good afternoon, dear students. Welcome to Study with Akash. स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 2 के एसएसटी बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नेम है माई फैमिली। माई का मतलब होता है मेरा और फैमिली का मतलब परिवार, मेरा परिवार। तो आज हम लोग देखेंगे कि मेरा परिवार में कौन कौन से मेंबर आते हैं, किसे कहते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर प्रीव्यू, ठीक है। चैप्टर प्रीव्यू में क्या बताया गया है? पहला चीज हम लोग को पढ़ना है फैमिली यानी परिवार के बारे में कि परिवार किसे कहते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फैमिलीज यानी परिवार के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे रिलेशनशिप विद फैमिली मेंबर्स यानी हमारे परिवार के सदस्यों से हमारा क्या संबंध है, क्या रिश्ता है। उसके बाद पढ़ेंगे फन विद फैमिली यानी हम लोग परिवार के साथ रह करके जो है किस तरह से मजे करते हैं। तो इसके फर्स्ट टॉपिक को हम लोग देखते हैं फैमिली यानी परिवार क्या है। पेरेंट्स एंड दियर चिल्ड्रेन ज्वाइंटली फॉर्म ए फैमिली, ठीक है। पेरेंट्स का मतलब होता है अभिभावक और चिल्ड्रेन का मतलब बच्चे, यानी कि जो हमारे अभिभावक है और उनके बच्चे। ज्वाइंटली का मतलब है एक साथ, ठीक है। तो एक साथ मिल करके जो है एक परिवार का रूप बनाते हैं, ठीक है। अभिभावक और उनके बच्चे, अभिभावक का मतलब हो गया फादर एंड मदर यानी मम्मी और पापा, और बच्चे तो उनके बच्चे जो भी हैं, ठीक है। सब एक साथ जब मिल जाते हैं तो एक परिवार बन जाता है, एक फैमिली बन जाता है। वी लिव इन आवर हाउस विथ आवर फैमिली मेंबर्स। अब जो परिवार के सदस्य हैं वो कहाँ रहेंगे? तो वो घर में रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है सभी अपने घर में अपने परिवार के सदस्य के साथ रहते हैं। परिवार के सदस्य जैसे हो गया फादर हो गया, मदर हो गया, ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गया, अंकल है, आंट है, ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, ठीक है। तो बहुत सारा है। तो ये सब के साथ मिल करके हम लोग रहते हैं अपने घर में। वी लव केयर एंड हेल्प आवर फैमिली मेंबर्स। अब हम लोग क्या करते हैं? तो लव, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर किसी को जो है तकलीफ होता है तो हम लोग उसका मदद करते हैं। केयर यानी देखभाल करते हैं, हेल्प यानी मदद करते हैं, ठीक है। तो हम अपने परिवार के सदस्यों का जो है मदद भी करते हैं, देखभाल भी करते हैं और उनसे प्रेम भी करते हैं, ठीक है। अब कोई भी बच्चा है अपने मम्मी पापा से प्रेम करता है कि नहीं करता है? करता है। भाई बहन से प्रेम करता है कि नहीं करता है? करता है। अगर जो है भाई को चोट लग जाएगा तो बहन जो है उसका देखभाल करती है कि नहीं करती है? करती है। तो ये एक फैमिली का चित्र यहाँ पे बना हुआ है जिसमें दादा दादी, अंकल आंटी, उनके बच्चे, पापा मम्मी सब कुछ है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फैमिलीज यानी परिवार के प्रकार कितने होते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज डिपेंडिंग अपॉन द फैमिली मेंबर्स लिविंग इन देम। अब परिवार का जो प्रकार होता है वो अलग अलग होता है और ये निर्भर करता है उस पे कि परिवार के सदस्य जो है कितने सारे हैं, यानी उसमें जो है परिवार में रहने वाले लोगों का संख्या जो है कितना है। अगर बहुत ज़्यादा रहेगा तो वो बड़ा परिवार हो जाएगा, अगर 4 से 5 व्यक्ति तो छोटा परिवार हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला प्रकार हम लोग देखते हैं स्मॉल फैमिली यानी छोटा परिवार। ए स्मॉल फैमिली इज वन इन विच पेरेंट्स लिव अलोंग विद देयर 1 or 2 चिल्ड्रेन। अब एक छोटा परिवार हम लोग उसे कहेंगे जिसमें पेरेंट्स यानी कि अभिभावक यानी मम्मी पापा और उनके साथ जो है 1 या 2 बच्चे जो है अगर हों तो उनको कहेंगे हम छोटा परिवार, ठीक है। मम्मी पापा और 1 या 2 बच्चे, ठीक है। तो उसको कहेंगे लोग छोटा परिवार। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए न्यूक्लियर फैमिली। साथ ही साथ इसको हम लोग जो है न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर का मतलब भी जो होता है छोटा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरह से ये संतुलित परिवार है, यानी कि इसमें किसी तरह से जो है वो ज़्यादा बच्चा नहीं है, ज़्यादा परिवार का सदस्य नहीं है। एक मम्मी है, एक पापा है और उनका 1 या 2 बच्चा है बस। तो इसलिए इसको हम लोग न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। उसके बाद वी मोस्टली फाइंड न्यूक्लियर फैमिलीज टूडे, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियर फैमिली है यानी स्मॉल फैमिली वो अभी के समय में देखा जाता है, क्योंकि अभी के समय में क्या होता है कि कोई भी परिवार जो है एक साथ नहीं रहना चाहता है। 2 भाई है तो दोनों अपना बंटवारा करके जो अलग अलग रहने लगता है। 3 भाई है तो तीनों बंटवारा कर लेता है, यानी कि कोई भी आज के समय में एक साथ रहना ही नहीं चाहता है। इसलिए हर घर में जो है छोटा छोटा परिवार हो गया। तो इसलिए अभी के समय में हम लोग छोटे छोटे परिवार को ही देखते हैं। चिल्ड्रेन ऑफ द सेम पेरेंट्स आर कॉल्ड सिबलिंग्स। अब जो भी बच्चे
एक ही अभिभावक यानी एक ही माता पिता से जो है जन्मे होते हैं उसको हम लोग कहते हैं सिबलिंग्स, जिसको हिंदी में कहते हैं सहोदर, यानी एक ही माँ के संतान। जैसे भाई बहन तो वो एक ही माँ के संतान होते हैं, इसलिए उसको हम लोग कह सकते हैं सिबलिंग्स। और यहाँ पे एक छोटे परिवार को दिखाया गया है जिसमें मम्मी है, पापा है और 2 छोटे बच्चे हैं, एक भाई है और एक बहन है। अब एक रिमेंबर याद रखना है, ए स्मॉल और न्यूक्लियर फैमिली हैज ए मैक्सिमम ऑफ 4 फैमिली मेंबर्स, यानी कि एक छोटा या न्यूक्लियर परिवार जो होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा जो है 4 सदस्य हो सकते हैं परिवार के। 4 से ज्यादा अगर होगा तो वो न्यूक्लियर फैमिली या स्मॉल फैमिली नहीं रहेगा। ठीक है, ये याद रखना कि स्मॉल फैमिली में ज्यादा से ज्यादा 4 मेंबर हो सकते हैं। अब अगला प्रकार है परिवार का लार्ज फैमिली, जिसको कहते हैं हम लोग बड़ा परिवार। ए लार्ज फैमिली इज वन इन विच चिल्ड्रेन लिव टुगेदर विद देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। अब एक बड़ा परिवार हम उसे कहेंगे जिसमें बच्चे जो है वो अपने माता पिता और अपने दादा दादी के साथ रहते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें अब जो है दादा और दादी 2 कोई जो है इसमें बढ़ गए, और बच्चों का संख्या भी बढ़ सकता है। कोई जरूरी नहीं कि 2 ही बच्चे रहेगा, हो सकता है 3 बच्चा भी हो जाए। ठीक है, तो इस तरह के परिवार को हम लोग कहेंगे बड़ा परिवार। सम लार्ज फैमिलीज हैव मोर देन 2 चिल्ड्रेन, और कुछ जो बड़े परिवार होते हैं उनमें 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं। ठीक है, किसी किसी में 2 ही बच्चा होता है, लेकिन कुछ बड़ा परिवार ऐसा होता है जिसमें 2 से भी ज्यादा बच्चा होता है। तो यहाँ पे एक लार्ज फैमिली का जो है फोटो बना हुआ है जिसमें मम्मी है, पापा है, दादा दादी है और 3 बच्चे हैं। अब रिमेंबर याद रखना, फादर्स पेरेंट्स आर कॉल्ड पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स वाइल मदर्स पेरेंट्स आर कॉल्ड मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। यानी कि अगर जो है पापा का पापा है, ठीक है, यानी पापा का पापा या मम्मी है तो हम उसको कहेंगे पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि पिता के तरफ से जो है वो रिश्ता है। ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे दादा और दादी। उसके बाद जब मम्मी के तरफ से जो है वो रिश्ता है, यानी कि उसके मम्मी के मम्मी और पापा हैं, तब हम कहेंगे उसको मैटरनल रिश्ता है, यानी कि माँ के तरफ से रिश्ता है, जिसको हम लोग नाना और नानी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना, यानी पापा का अगर मम्मी पापा है तो वो दादा दादी लगेंगे, और अगर मम्मी के पापा और मम्मी है तो वो नाना नानी लगेंगे। अब अगला है ज्वाइंट फैमिली, जिसको हम लोग कहते हैं संयुक्त परिवार। ठीक है, ज्वाइंट फैमिली का मतलब संयुक्त परिवार, यानी इसमें सब कोई मिलजुल करके रहते हैं। ए ज्वाइंट फैमिली इज वन इन विच चिल्ड्रन लिव टुगेदर विद देयर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड कजन्स। अब एक संयुक्त परिवार हम लोग उसे कहेंगे जिसमें बच्चे जो है वो अपने माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची और चचेरे भाई बहन के साथ रहते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग ज्वाइंट फैमिली, यानी जिसमें तुम्हारा क्या आ जाएगा, मम्मी पापा भी आ जाएंगे, दादा दादी भी आ जाएंगे, चाचा चाची भी आ जाएंगे और उनके बच्चे भी आ जाएंगे जो चचेरे भाई बहन हमारे लगेंगे। ठीक है, यहाँ एक फोटो बना हुआ है ज्वाइंट फैमिली का, जिसमें दिख रहा है कि दादा दादी भी है, चाचा चाची भी है, मम्मी पापा भी है और उनके बच्चे भी। अब अगला है सिंगल पेरेंट फैमिली, यानी एक ही अभिभावक का परिवार। इसमें एक अभिभावक होगा और छोटा परिवार होगा, एकदम बहुत कम बच्चा। तो समटाइम्स कभी कभी क्या होता है कि चिल्ड्रेन ब्रॉट अप बाय आइदर फादर और मदर ओनली, यानी बच्चों को जो है केवल या तो माँ देखभाल करती है या तो पिता देखभाल करते हैं। सच फैमिली इज कॉल्ड सिंगल पेरेंट फैमिली। तब इस तरह के परिवार को हम लोग कहेंगे सिंगल पेरेंट फैमिली, यानी अकेले जो है एक माँ या फिर एक पिता अपने बच्चे का जो है पालन पोषण करते हैं, तब इसको हम लोग कहते हैं सिंगल पेरेंट फैमिली। अब आगे तुम्हारा रिलेशनशिप विथ फैमिली मेंबर्स, यानी हमारे परिवार के सदस्यों के साथ हमारा क्या रिश्ता है। तो ईच फैमिली मेंबर हैज ए स्पेशल रिलेशनशिप विथ अनदर फैमिली मेंबर। अब हर एक परिवार के सदस्य का दूसरे परिवार के सदस्य के साथ जो एक खास रिश्ता होता है। ठीक है, अब क्या होता है, तो लेट अस लर्न अबाउट इट। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहला है आवर फादर एंड मदर आर आवर पेरेंट्स, यानी हमारे मम्मी और पापा जो है हमारे क्या है, अभिभावक हैं, पेरेंट्स। ठीक है, कोई और हमारा पेरेंट्स नहीं बन सकता। अब हम दादा दादी को अपना पेरेंट्स नहीं बना सकते, हमारी मम्मी और हमारे पापा ही जो है केवल हमारे अभिभावक बन सकते हैं। दूसरा है आवर फादर्स एंड मदर्स पेरेंट्स आर आवर ग्रैंड पेरेंट्स, और हमारे पापा के
पापा और मम्मी हमारे दादा और दादी लगेंगे। हमारी मम्मी के पापा और मम्मी जो है हमारे नाना और नानी लगेंगे। तीसरा है आवर फादर्स एंड मदर्स ब्रदर्स और आवर अंकल्स। अब हमारे पापा के जो भाई हैं वो हमारे चाचा लगेंगे और हमारी मम्मी के जो भाई है वो हमारे मामा लगेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग उसको अंकल ही बोलते हैं, लेकिन हम लोग अपने तरीके से जो है मामा मामा कहते हैं। ठीक है, और चाचा को चाचा कहते हैं। अगला है आवर फादर्स एंड मदर्स सिस्टर्स आर आवर आंट्स। यानी हमारे पापा की बहन, ठीक है, अब पापा की जो बहन है वो हमारी बुआ लगेगी। ठीक है, और हमारी मम्मी की जो बहन है वो हमारी मौसी लगेगी। ठीक है, जिसको आंट्स हम कह सकते हैं। ठीक है, आंट्स का मतलब मौसी भी होता है, बुआ भी होता है, चाची भी होता है। अगला है चिल्ड्रेन ऑफ आवर अंकल्स एंड आंट्स आर आवर कजिन्स। और हमारे चाचा चाची, मामा मामी, बुआ फूफा, ये सब के जो बच्चे होते हैं वो हमारे कजन्स लगते हैं। ठीक है, चचेरे भाई बहन, ममेरे भाई बहन, फुफेरे भाई बहन। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब अगला अमेजिंग फैक्ट में कुछ बता रहा है कि ऑल आवर फैमिली मेंबर्स शेयर द सेम लास्ट नेम। ठीक है, अब हमारे परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं वो अपना लास्ट नाम जो है शेयर करते हैं। जैसे कि किसी का नाम होता है द्वारिका साव, तो उसके बेटे का भी नाम वही होगा, साव साव लगते जाएगा सब में। ठीक है, तो विच इज कॉल्ड आवर सरनेम, और इसको हम लोग कहते हैं सरनेम। सरनेम का मतलब हो गया जाति का नाम। ठीक है, जैसे कोई कसेरा है तो कसेरा लगाता है, कोई सोनार है तो सोनी लगाता है, कोई अगर तेली है तो साव लगाता है, कोई अगर तुम्हारा जो है वो बनिया है तो बरनवाल लगाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है सरनेम होता है। देयर आर मैनी कॉमन फैमिली नेम्स और सरनेम्स इन इंडिया। और भारत में जो है बहुत सारे साधारण से परिवार के नाम होते हैं और उनका सरनेम भी बहुत सारा अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है गुप्ता। ठीक है, गुप्ता एक सरनेम हो गया, खन्ना एक सरनेम हो गया, खान ये भी एक सरनेम है, सिंह ये भी सरनेम है, शर्मा, नायडू, पटेल, etc आर ए फ्यू ऑफ देम। ये सारे कुछ जो है वो उनमें से सरनेम को दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग अपना सरनेम देखते हैं। कसेरा हो गया, सोनी हो गया, स्वर्णकार हो गया, साव हो गया, नायक हो गया, बरनवाल हो गया। ठीक है, तो ये सारा एक सरनेम है जो जाति के आधार पे रखा जाता है। अब अगला है तुम्हारा फन विथ फैमिली, यानी हम लोग परिवार के साथ जो मजे करते हैं। तो वी हैव लॉट्स ऑफ फन विथ आवर फैमिली। हम लोग अपने परिवार के साथ जो है बहुत सारे मजे करते हैं। जैसे कहीं घूमने चले जाते हैं, कभी बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं, कभी कोई त्यौहार सेलिब्रेट कर लेते हैं। बहुत तरह का फंक्शन होता है जिसको हम लोग अपने परिवार के साथ मिल बांट करके जो है मनाते हैं। वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड गो फॉर पिकनिक विद आवर फैमिली मेंबर्स। हम लोग क्या करते हैं तो अपने परिवार के साथ जो है त्योहारों को मनाते हैं, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, चाहे काली पूजा हो, चाहे दशहरा हो, चाहे दिवाली हो, चाहे मकर संक्रांति हो। ठीक है, तो हर तरह का त्यौहार अपने परिवार के साथ मनाते हैं। और साथ ही साथ जो अपने परिवार के सदस्यों के साथ जो है पिकनिक पे भी जाते हैं, जहाँ हम लोग खूब इंजॉय करते हैं। वी गो टू शॉपिंग विथ आवर पेरेंट्स। और हम लोग अपने मम्मी पापा के साथ जो है शॉपिंग करने के लिए भी जाते हैं, मॉल घूमने जाते हैं, तरह तरह के कपड़े लेते हैं, तरह तरह के जूते लेते हैं। ठीक है, आवर ग्रैंड पेरेंट्स टेल अस स्टोरीज। और हमारे जो मम्मी पापा है, नाना नानी है, वो हमें क्या सुनाते हैं तो बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते हैं। वी रीड बुक्स एंड प्ले गेम्स विद आवर सिबलिंग्स एंड कजिन्स। हम लोग क्या करते हैं तो अपने भाई बहन, ठीक है, चचेरे भाई हो चाहे अपने भाई बहन हो, उनके साथ बैठ करके जो है किताबें पढ़ते हैं, गेम खेलते हैं। ठीक है, वी हैव फन विथ आवर फैमिली एंड लर्न ए लॉट फ्रॉम आवर फैमिली मेंबर्स। और हम लोग जो है अपने परिवार के सदस्यों के साथ जो है बहुत सारा मजा करते हैं। तो हम लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ जो बहुत सारे मजे करते हैं और साथ ही साथ अपने परिवार के सदस्य बहुत कुछ सीखते भी हैं। जो हमसे छोटा होगा उससे भी सीखते हैं, जो हमसे बड़ा है उससे भी सीखते हैं। आवर पेरेंट्स टेक केयर ऑफ ऑल आवर नीड्स। और हमारी ज़रूरतों का जो है पूरा पूरा ध्यान जो है वो हमारे मम्मी पापा रखते हैं कि हमें क्या चाहिए। पेंसिल घट गया, मम्मी ला देगी, पापा ला देंगे। बैग नहीं है, किताब नहीं है, कॉपी नहीं है, ड्रेस नहीं है, बाल कटवाना है,
किसी तरह का नया ड्रेस लेना है मम्मी पापा ले देंगे, खाना खाना है, भूख लगा है, पानी पीना है, सारी ज़रूरतों का ध्यान जो हमारे मम्मी पापा रखते हैं। आवर फैमिली मेम्बर्स टेक केयर ऑफ अस एंड लव अस वेरी मच। और हमारे परिवार के सदस्य जो है हमारी पूरी तरह से जो है देखभाल करते हैं, साथ ही हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। क्योंकि देखी होगी कि कभी कभी जो अगर कहीं चोट लग जाता है तो तुरंत मम्मी पापा जो हॉस्पिटल ले जाते हैं कि मेरे बच्चे को चोट लग गया है, थोड़ा सा इलाज कर दीजिए, सुई नहीं दीजिएगा, दवा दे दीजिए, काहे कि सुई से बच्चे को डर लगता है। तो पूरा ध्यान जो है हमारे फैमिली मेम्बर्स यानी हमारे मम्मी पापा, चाचा चाची जो भी होंगे हमारे फैमिली मेम्बर्स में, वो सारा हमारा ध्यान रखते हैं। ठीक है। अब एक है रिमेंबर में, आवर फैमिली टीचेज अस मोरल वैल्यूज विच हेल्प अस बिकम ए गुड पर्सन। और हमारे परिवार के सदस्य जो है हमें वो मोरल वैल्यूज यानी कि तुम्हारा जो नैतिक मूल्य होता है, ठीक है, नैतिक शिक्षा जो होता है, जो हमारे जीवन में बहुत काम आता है, वो सब हमें सिखाते हैं, जिससे हम एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि रोज मैं आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियो लेकर के आता हूँ। धन्यवाद।